टीम तांबाटी का 1 विकेट के नुकसान पर 4। प्रणीत 11 ओवर की प्रतियोगिता में हमने देखा हाथ में था मुकाबला। शुरुआती 2 ओवर काफी अच्छे गए थे, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से पहले ही दौर में बाहर आना पड़ा। क्या ये गेंद फील्ड होगी? केतन मुंडे को भरोसा था कि ये 4 जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रन तेजी से लेना मुनासिब नहीं समझा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 9 रन। अंपायर की भूमिका में हमारे सुरेश करीवले और अजिंक्य जाधव दोनों एंड से इस श्रृंखला में खेला जा रहा है। ये अच्छी बात है। नहीं नहीं, एक ही एंड से, मुझे लगा अंपायर बोथ एंड है क्या? अचीवली एंड और नंदनपाड़ा एंड, दोनों एंड से ये बल्लेबाजी होगी। कल और परसों हमने देखा कमेंट्री बॉक्स में मानस मनोरे थे, काफी अच्छा पिकअप पकड़ा है उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में। हमारे भतीजे हैं, काफी अच्छा बोल लेते हैं। मास मीडिया में आजकल वो काम कर रहे हैं। मास मीडिया अपनी पढ़ाई का जरिया उन्होंने बनाया है, और उस वजह से दिन ब दिन उनका टैलेंट रमेश शुभाग मारे गेंदबाजी की बागडोर को संभाले, और इसी के साथ मयूर मुंडे के पारी का अंत हो चुका है। वो ताकत कम नजर आई, पुल शॉट जरूर खेला था, लेकिन अब निखिल को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जो होंगे नंबर 4 की पोजीशन पर। ठुक डीजे। गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो यहाँ से जब चौथा ओवर शुरू होगा आपको टॉस के लिए कॉलिंग होगी, और जैसे चौथा ओवर खत्म होगा आपको टॉस के लिए आना है। हुराड़े बनाम शिरौली, 4 ओवर का ये मैच है। 1 ओवर खत्म हो चुका है, दूसरा ओवर शुरू है। रमेश वाघमारे ने पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, लेकिन अब स्ट्राइकर एंड पर निखिल मुंडे। तंबाटी की धीरे धीरे बल्लेबाजी सुधर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। केतन मुंडे संजय सोलंकी की तरह ही है, नए नए सितारों को लेकर आते हैं और नए खिलाड़ियों को तैयार करने में विश्वास रखते हैं। बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया। 1 रन जरूर मिला, 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 10 रन। 8 गेंदें समाप्त हो चुकी है इस इनिंग में से, 16 गेंदें अभी भी शेष है। 16 गेंदों में कैप्टन कोल कितने छक्के लगाएंगे, इसके ऊपर निर्भर रहेगा कितने रन बना पाएगी टीम तांबाटी।
टीम तांबाड़ी कितने रन बना पाएगी ये इनके ऊपर निर्भर रहेगा। केतन मुंडे कैप्टन कोल का ओहदा प्राप्त है इन्हें, बढ़िया कप्तानी करते हैं हमेशा। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, खराब फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद गई गोली की रफ्तार से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बाईस जनवरी ये तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण 16 प्राण प्रतिष्ठा, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 4 गेंदों में अगर 5 रन दिए है तो मैं कहूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट में ये अच्छी गेंदबाजी। तांबाटी के लिए 2 कोच काम कर रहे हैं। एक नरेश मुंडे जो आज यहाँ नहीं है तो उनकी जगह असिस्टेंट कोच हेमंत दड़वी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। उतना अच्छा परफॉर्मेंस होना जरूरी है। 2 कोच अगर ये टीम हायर कर सकती है, उन्हें मंथली अगर पेमेंट दे सकती है, तो इस तरह अगर खिलाड़ी आपके बाउंड्री पर कैचेस देंगे तो वो कोच कुछ थोड़ा कम काम कर रहे हैं। केतन मुंडे के पारी का अंत हो चुका है, विकेटें जा चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। 14 पे गाड़ी अटकी हुई है। इस ओवर की आखिरी गेंद के लिए जब तक गेंदबाज तैयार ना हो तब तक हम सुनेंगे डीजे को। प्रवीण मामूनकर, ये देखिए मामूनकर तू कुछ कर, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत ही बढ़िया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद आपटी ने जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ। 14 रन, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़े हिट्स लगाना जरूरी है अब, क्योंकि 2 ओवर में कम से कम 40 रन आना जरूरी है। 50 प्लस रन इस ग्राउंड के ऊपर आउटफील्ड को देखते हुए होना जरूरी है, वरना 30-35 रन तो यूं ही चेस होंगे। दस बजकर 41 मिनट हो चुके हैं। सोहेल इनकी तरफ से 500 का इनाम है। आपटी के छोटा संतरी स्वप्निल लवड़े ये अगर कैच लपकते हैं तो 500 का इनाम है। लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे प्रतीक मनवे। खेलना होगा बल्लेबाजों को तंबाटे के केतन मुंडे और विनय सपकाल के आउट होने के बाद, मयूर मुंडे के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर को खेलना होगा। मैं टीम में यूं ही नहीं हूं, मैं टीम में केतन मुंडे का भाई हूं या मयूर मुंडे का दोस्त हूँ या फिर विनय सपकाल का रिश्तेदार हूँ। इस वजह से मैं टीम में नहीं रुका, बल्कि मुझ में स्किल है इसलिए मैं इस टीम में मौजूद हूँ, ये दिखाने का वक्त आ चुका है। वरना किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई बनकर आप टीम में रुके रहेंगे तो टीम का ही नुकसान है। आपका काम क्या है टीम के प्रति, ये दिखाना जरूरी। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर देखिए उतने ही मुस्तैद। टी शर्ट के ऊपर अगर अंपायर ट्रैक पहनते तो और अच्छा लगता। कवर्स में खेला जबरदस्त, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन। जबरदस्त छक्का लगाया बल्लेबाज निखिल मुंडे ने।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस प्रतियोगिता के लिए अभी पाटिल सर गोरठन इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। बेहतरीन छक्का लगाया बल्लेबाज निखिल मुंडे ने। नरेश मुंडे जो इस टीम के कोच हैं, उनके बेटे, हाँ बेटे को ही कोचिंग की है लगता है। डॉट गेंद आई, बॉलर ने वापसी की, इसे कहते हैं वार पे पलटवार। बिल्कुल हमारे सामने देखिए, मेहमान है या दर्शक मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी कार जो है ना बाउंड्री के बाहर है क्या अंदर है सर? बाहर है ना? हाँ मुंडी हिलाइए, सिर्फ इशारा कीजिए, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर मजा आ रहा है। एक और स्कोरिंग शॉट, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। दूसरा रन जरूर पूरा किया, कवर पॉइंट के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन 2 रन जरूर मिले। 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर 23 रन तांबाटी खेल रही है। 23 रनों पर खेल रही है सिद्धेश सुधाकर आमरे, सदस्य ग्रुप पंचायत नंदनपाड़ा। 3 साल पहले ही मैं आया था, 3 साल या 4 साल पहले सरपंच ट्रॉफी में इसी ग्राउंड के ऊपर नंदनपाड़ा के। उसके बाद दूसरी बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना सिद्धेश, दूसरी बार। ये ऑप्शन के ज्यादा बाहर, सीनियर एम्पायर ये, काफी क्रिकेट खेला है इन्होंने, क्रिकेट खेलने का जो तजुर्बा है उसे एम्पायरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस व्हाइट बॉल के जरिए तंबाटी टोटल 24 रन धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 50 के करीब इन्हें जाना होगा। नरेश मुंडे के बेटे निखिल मुंडे को जबरदस्त पारी खेलनी होगी। अपना पिता का इतना नाम लिया जाता है क्रिकेट में, तो अपना भी नाम होना चाहिए, इस हिसाब से खेलना चाहिए। ये गलत शॉट खेला, लटक गया और ये छोड़ा। ये आपको आखिरी ओवर में महंगा पड़ सकता है। कैचेज छोड़े नहीं जाते। तांबाटी को पूछिए, कैचेज छोड़ने पर, गलत फील्डिंग पर, इतनी बड़ी नाइट रजनी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा गलत फील्डिंग की वजह से। तो फील्डिंग आपकी अच्छी होनी जरूरी है। आप ऐसा नहीं है पूरी टूर्नामेंट आप किसी एक बल्लेबाज, किसी एक गेंदबाज के भरोसे नहीं जीत सकते। तीनों डिपार्टमेंट जो है आपके, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, इन तीनों में आपको अच्छा करना है। नॉक ऑफ के ऊपर ये गेंद सीधे बल्ले से खेली, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मैं हुराड़े और शिरवली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। चौथा ओवर जैसे खत्म होगा आपके बीच टॉस होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद कवर्स में खेला है, बिल्कुल क्या है ये, 6 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। निखिल मुंडे की 2 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं और इन 2 छक्कों के बदौलत टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन। यहां से 17-18 रन ढूंढने जरूरी, ताकि 50 रन के करीब जाए ये टीम। को पहचाना। आने वाले दिनों में जो सुप्रीमो आ रही है 2-3-4 अचानक कलाक्रीड़ा सांस्कृतिक मंडल, स्वर्गीय श्रीमान हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा नगरी मोपाड़ा में जो सुप्रीमो आ रही है, बिल्कुल मेरे सामने उस सुप्रीमो में खेला हुआ एक शख्स है संजय सोलंकी के साथ अमोल मोरे, जिनको मैं पहचान चुका हूं। फेमस चेहरा चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, आखिरकार लोग उसे पहचानते ही है। आजकल 40 प्लस में वो अपना नसीब आजमा रहे हैं।
वरद विनायक खोपोली की तरफ से सुप्रीमो भी खेल चुका हमारे बिल्कुल सामने चेहरा है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा इस मंच पे आके इस मैच का मजा ले। ये गेंद ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, छक्का मारने वाला खिलाड़ी रन आउट। ये वापसी का मौका मिला है टीम आपटी को। टीम आपटी को ये वापसी वाला मौका मिला है। हमारे निखिल मुंडे के बारी अंत हो चुका है। तो हमारी टीम अब संकट की गहरी खाई में, क्योंकि आखिरी ओवर था, 2-3 छक्के आना जरूरी था, 1-2 छक्के आना जरूरी था। इस टीम के असिस्टेंट कोच हेमंत दड़वी भी यही सोच रहे थे कि पूरी गेंदें खेलने का मौका मिले इस निखिल मुंडे को। प्रथमेश लाड़ नए बल्लेबाज, रुकिए डीजे, आपको भी मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन ये गलत कॉलिंग थी और जबरदस्त हिट हुई। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 32 रन सिद्धेश सुधाकर आंबरे। देखिए एक ऐसा युवा जिसे ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पर चुना गया नंदन बाड़ा के, जिन्होंने दिखाया क्रिकेट मेरा सपना है, और हर साल एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने टूर्नामेंट रखी थी। आखिरी गेंदें बची है 5 इस सत्र की। शिरवली बनाम हो रहा है अगला मैच। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जो कप्तान देरी करेगा उसे पेनलाइज किया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि ये टूर्नामेंट है क्लियर। फुल टॉस दिए, 1 रन तो जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और दूसरा रन भी मिलता हुआ, और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 34। दो रन जरूर मिले। अरे भाई नीचे आ रही थी फुल टॉस, मैं भी यहां से देख रहा हूं, क्यों समय को बर्बाद कर रहे तीसरा अंपायर लेके। टोटल 34 रन। या ये है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, इसमें नो डाउट। तीसरा अंपायर भी यही कहेगा, 100% नहीं 1000% नो बॉल है ये। बीमर 5 रन, 5 रन, 5 रन इस गेंद पर आए, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। जैसा चाहे वैसा मारो, ये नसीब का पंजा, नसीब का पंजा। 1999 में जब एनसीबी कांग्रेस की स्थापना हुई, चुनाव के बाद उन्हें पंजे का साथ मिला और जाके सत्ता में बैठ गई, उसी तरह तांबाटी के लिए ये नसीब का पंजा मिला है। फ्रीट है, फ्रीट, जैसा चाहे वैसा मारो। देखिए बाहुबली की तरह इनकी बॉडी तो जरूर है, लेकिन बाहुबली की तरह शॉट्स होने जरूरी। ये देखिए लोअर फुल टॉस के ऊपर ये गेंद आर पार होनी चाहिए थी। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ। अभी भी 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदों में कम से कम 1 छक्का, 50 के करीब जाने के लिए। हेमंत दड़वी भी यही सोच रहे होंगे, असिस्टेंट कोच इस टीम के। नरेश मुंडे ना होने की वजह से पूरी टीम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। होराड़े के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। मैं शिरवली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन आ चुके हैं। टोटल आ चुका है 45। और इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष, इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। बल्लेबाज प्रथमेश लाड़ निर्णायक मोड़ पर उन्होंने ये बाउंड्री लगाई। 45 पे आता हुआ टोटल, आखिरी 2 गेंदें शेष। ऐसा लगा भी नहीं था कि 50 के करीब जा सकती है टीम तंबाटी, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों ने वो काम किया है।
होराळे और शिरावली, इनका मैच काफी एयर टाइट होता है। आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, जीतेगी शिरावली या जीतेगा होराळे। जरूर कांटे की टक्कर होती है हमेशा इस पंचक्रोशी में। जिस तरह हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, इंडिया बनाम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मुकाबले होते हैं, राइवली होती है। उसी तरह अगले मुकाबले में राइवली देखने का हमें मौका मिलेगा, शिरावली बनाम होराळे। दोनों टीम ये नहीं चाहती, दोनों टीम चाहे किसी से भी हारना पसंद करेगी, लेकिन होराळे नहीं चाहेगी कि हम शिरावली से हारे, और शिरावली ये नहीं चाहेगी कि हम होराळे से हारे। नरेश दळवी होराळे के हैं, पता है मुझे। हाँ, बीमर का ही रिव्यू है, पता है इन्हें। 2 दिन से टूर्नामेंट चल रही है, केतन मुंडे ने लाइव भी देखा होगा, क्योंकि कैप्टन है वो अच्छे। आई एकवीरा 11 होराळे बनाम शिरावली। मिलिंद सावंत इस टीम के फ्रेंचाइजी। और यह ओवर की समाप्ति हुई, आखिरी ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 47। जीत के लिए 12 की औसत से आपकी टीम को जरूरत है 48 रनों की। किस प्रकार से 48 रन बचाए जाते हैं केतन मुंडा एंड कंपनी द्वारा, या फिर किस तरह से बनाए जाते हैं, इसका आंखों देखा हाल हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन तब तक हम लेते हैं हमारे लिए ड्रिंक्स ब्रेक, लेकिन आप रुके रहिए, क्योंकि आपका एंटरटेन करेगा हमारा डीजे मास्टर। अभी जिक्र जरूरी है, लेकिन इस मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 47 रन पहले सत्र में तांबाटी के बल्लेबाजों द्वारा बनाए जा चुके हैं। 48 रनों की जरूरत है प्रति ओवर, 12 की औसत से। आज शनिचर है तो काफी स्कूलों को छुट्टी भी है, तो छोटे छोटे बच्चे भी इस आपकी टीम के सपोर्ट में हमें नजर आ रहे हैं। हेमंत दलवी, अगर हमारा हमारे पास दूसरा माइक्रोफोन होता ना, तो हम हेमंत दलवी का इंटरव्यू जरूर लेते। कॉर्डलेस माइक होता दूसरा तो। एक आपको क्या ये 48 रन आपको लगता है कि सेफ है? कौन कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिनको उन्होंने कोचिंग दी है बतौर असिस्टेंट कोच, किनके ऊपर उन्हें ज़्यादा भरोसा है? कौन से ऐसे फील्डर हैं, और सावरुड़ी के बाद फील्डिंग में क्या सुधार हुआ है? क्या फील्डिंग के लिए एक अलग प्रैक्टिस सेशन लगाया था या नहीं? ये सब हम पूछते हैं उनसे। पठारे आ चुके हैं, रुपेश पठारे काफी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन 48 रन क्या कैप्टन कूल केतन मुंडे की सेना, गेंदबाजी की सेना इन रनों को बचाएगी? तो मैं शिरवली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। देखिए यहाँ पर ये दूसरा सत्र शुरू है, दूसरे सत्र के 2 ओवर खत्म होने से पहले आपको आना है, वरना सिद्धेश आमरे साहब ने हमें बताया है कि कोई भी टीम अगर समय पे ना आए तो उसे पेनल्टी दी जा सकती है। कल सामने को मिली थी।
3 बॉल की पेनल्टी मिली थी। आई एक्विरा 11 हुराळे, मिलिंद सावंत इस टीम के फ्रेंचाइजी। अगला मैच है उनका सूरज और उनके साथी किशोर जंगम। किशोर जंगम काफी अच्छे क्रिकेटर हैं। हम हर जगह नाइट टूर्नामेंट में मुझे मिलते हैं, बातें करते हैं कि किस तरह से खेल होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। 48 रन, इसका मतलब यह है 15-16 रन शुरुआती ओवर में, तो आसानी से ये रन चेस होंगे। आउटफील्ड काफी तेज है। देखिए जो स्कूप लगाने वाले हैं, रिवर्स लगाने वाले हैं, उनके लिए यह बैटिंग पैराडाइज है। जैसे कि अजिंक्य दरगे जैसे खिलाड़ी, इनके लिए जो पीछे की आउटफील्ड है, विकेट के पीछे की, वो काबिल तारीफ है। गेंद सीधा रास्ता नापती है बाउंड्री के बाहर। देखिए नंदनपाड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑर्गेनाइज ये राष्ट्रवादी ट्रॉफी। हर वॉलंटियर्स को एक आईडी दिया जा चुका है राष्ट्रवादी के घड़ी के सिंबल का। सिंबल दिया जा चुका है कि वो पहचाना जा सके कि वो इस प्रतियोगिता के लिए काम कर रहा है। गेंदबाज केतन मुंडे, टीम के कप्तान, स्ट्राइकर इन बल किशोर जंगम। केतन मुंडे कैप्टन कूल। गणेश पाटील खरवली आमचे पाहुणे, येणे विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। गणेश पाटील खरिवली, जर विश्वास पाटील असते तर आम्ही म्हटलं असतो खरिवली खरिवली खरिवली। राइट आर्म ओवर द विकेट, केतन की ये गेंद और ये पहला विकेट। किशोर जंगम के बारी जान सीधा पॉइंट पे कैच दे बैठे। केतन मुंडे यू टर्न वाला ओवर कर सकते हैं इस पिच के ऊपर, और उन्होंने पहली गेंद के ऊपर एक धाकड़ बल्लेबाज अपटी के धाकड़ किशोर जंगम को भेजा बैक टू द पेविलियन टू ठोक डीजे। का सिंबल है घड़ी, और घड़ी हमें समय बताती है, और समय की मांग यह है कि आपटी के बल्लेबाजों को अब रुकना होगा। 48 रन रुकेंगे तो जरूर बनेंगे, रेकनाइज बल्लेबाजों को रुकना होगा। हेमंत दड़वी खुश है असिस्टेंट कोच, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर उनके गेंदबाज ने विकेट निकाला। नरेश मुंडे के ना होने की वजह से उन्हें आज कोचिंग की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। कवर्स में खेला इस गेंद को, क्या गेंद होगी डीप एक्स्ट्रा कवर, लेकिन एक रन जरूर मिला। दूसरा रन चुराने की कोशिश, काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा प्रवीण मामूनकर द्वारा, और ये होना भी जरूरी है। नए बल्लेबाज प्रतीक मनवे ने इन 2 रनों को निकाला और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। 48 का पीछा करते हुए 46 रनों की जरूरत है अभी भी 22 गेंदों पर। अमित पाटिल हुराळे के कमेंटेटर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो तशरीफ लेकर आए। अमित जी पाटिल सर, जबरदस्त आवाज है इनकी, तगड़ी आवाज। ये जबरदस्त स्ट्रोक, शॉट मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है प्रतीक मनवे की टीम का। टोटल आ चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बघा यानंतर आम्हाला संध्याकाळी उल्वेनोड मध्ये जायचंय, उल्वेनोड प्रीमियर लीग, जिथे चांदीची ट्रॉफी आहे जिंकणाऱ्या संघासाठी। विनर चॅम्पियन ट्रॉफी ही पूर्ण चांदीची आहे, आणि तुम्ही जर स्टेजच्या पाठीमागे पाहिलं तर एक मोठी स्क्रीन आहे। जबरदस्त आयोजन आहे, आजच्या रात्रीमध्ये तुम्ही नक्की पहा। पनवेल टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून तिचं थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे गेली 4 दिवस।
गेंदबाज केतन मुंडे इस ओवर की करेंगे अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रिवर्स दागने की कोशिश, चूंकि वहां पर प्रतीक मनवे 6 के निजी योगदान पर खेल रहे, 3 गेंदों का अब तक उन्होंने इस्तेमाल किया है बतौर बल्लेबाज। टोटल आ चुका है 6 रन। में शिरवली के कप्तान से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है और इस ओवर के बाद टॉस होगा। और ये बहुत ही बढ़िया निचले क्रम के बल्लेबाज तो नहीं आई है, नंबर 3 के बल्लेबाज प्रतीक मनवे ने यह बेहतरीन छक्का दागा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन 48 रनों का पीछा यहीं से होगा। इस तरह अगर खेलेंगे तो यकीन मानिए ये पीछा जरूर होगा। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 1 गेंद अभी भी शेष। 12 रन औसतन ये रन अच्छे हैं, जो रिक्वायर्ड रन रेट है प्रति ओवर 12 के उसे पा लिया है टीम तांबाटी के खिलाफ। टीम अपटी ने भले एक विकेट खोया हो पहली गेंद के ऊपर, लेकिन मनवे ने अच्छी बल्लेबाजी की है, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। 6 गेंदें 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शिरवली और होराळे गणेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। गणेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। एक अटीतटीची लढत आपण पाहतोय आणि यानंतर सुद्धा एक अटीतटीची लढत होईल, कारण लढती अगोदरच मी म्हटलं शिरवली ये नहीं चाहती कि वो होराळे से हारे और होराळे कभी भी ये नहीं चाहता कि वो शिरवली से हारे। बाकी उन्हें किसी भी टीम से हार मंजूर है, लेकिन एक को जीतना है जरूर और दूसरे को हार नहीं मंजूर। बड़ा मुकाबला होगा। शिरवली ने टॉस जीता है, पारंपरिक प्रतिद्वंदी है ये, हमेशा इनके मैचेस एयर टाइट होते हैं। शिरवली बनाम होराळे। नरेश दलवी ने मुझे प्रवीण महिलमारे साहब की क्रिकेट रजनी में बताया कि आप नंदनबाड़ा में कब हो, तो मैंने कहा शनिचर, तो उन्होंने कहा आपको एक राइवल देखने का मौका मिलेगा, होराळे बनाम शिरवली। ये थोड़ा लूज हुए थे जब होराळे के रन कम बन रहे थे स्कोरिंग के मामले में उस क्रिकेट रजनी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप व्यावसायिक स्तर पर स्कोरिंग कर रहे हैं तो आपकी किसी की कोई टीम आपकी नहीं होती। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। दूसरा ओवर लेकर आए हैं विनय सपकाल, यंग टैलेंट। अब देखना यह होगा हेमंत दलवी जो असिस्टेंट कोच है, उन्होंने सुबह इन्हें क्या कोचिंग दी है। सूरज लबड़े स्ट्राइकर एंड पर अपटी काफी अच्छा खेल रही है। पहले ओवर में 12 रन आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे गेंद ने शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया, आउटफील्ड काफी तेज है क्योंकि ढलान है। देखिए एक बार टिप्पा खाया गेंद ने और ढलान के नीचे आई तो ज्यादा रफ्तार पकड़ती है। फिर से एक बार इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर 4 आए बल्लेबाज सूरज लबड़े द्वारा और इन 4 रनों के साथ टोटल बनता हुआ 16 रन। अभी भी 32 रनों की जरूरत बची हुई 17 गेंदों पर। 17 गेंदे 32 रन। मजा आ रहा है। हमारे होराळे के कमेंटेटर अमित पाटिल, बुलेट है क्या उनकी, बुलेट पर बैठकर इस मैच का मजा ले रहे हैं। बुलेट में पर्सनालिटी होना जरूरी है और उनकी वैसी है बुलेट चलाने की, क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान, दुबला पतला इंसान, नरेश जैसा इंसान अगर बुलेट पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करेगा तो बुलेट नजर आएगी, चलाने वाला नजर नहीं आएगा। केतन मुंडे देखिए फील्ड में तब्दीली ला रहे हैं। कैप्टन कूल है, ये कई बड़ी टीमों को हराने का रिकॉर्ड है इनके नाम, लेकिन अब एक नई टीम है क्योंकि कई साथी इनको छोड़ के जा चुके हैं। पुराने कई साथी इनको छोड़ के जा चुके हैं। ये जो हम देख रहे हैं सदस्य ग्रुप ग्राम पंचायत नंदनबाड़ा सिद्धेश आमरे, इन्हें पता है जब चुनाव आता है ना, ये ग्राम पंचायत चुनाव, चाहे टीम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक टीम के 2 टीम होने में देरी नहीं लगती। इसका कारण है ग्राम पंचायत चुनाव, चाहे सांसद का चुनाव आए चाहे विधायक का चुनाव आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ग्राम पंचायत चुनाव आते हैं तो एक टीम के 4 भी होते हैं। नंदनबाड़ा अभी भी एक ही खेल रही है, सुपर 4 में पहुंच चुकी है। वो एक गेंद पे 4 की जरूरत थी और वहां पे छक्का लगाया था बल्लेबाज
आशीष शेरुणकर ने कुछ करके दिखाया था। लगी तो छगी वाली बात थी, लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि बल्ले पर आया तो 6, नहीं आया तो डॉट। नंदनपाड़ा प्रीमियर लीग इसी मैदान के ऊपर 15 तारीख को, और जो दर्शक देखने के लिए आएंगे उन्हें बकरी के गोश्त के साथ खाना खिलाया जाएगा। टीम का टोटल 19। संकष्टी है क्या? मकर संक्रांति तो चलेगा भाई, मुझे लगा संकष्टी है। डॉट गेंद आई, वापसी हो रही है धीरे धीरे। इस ओवर में मैच 7 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें अंतिम शेष हैं। इन 2 गेंदों में अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो वापसी कर सकती है टीम तांबाटी। ये व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल 1 से बढ़ता हुआ 20 रन। 28 रनों की अभी भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैच में दोनों टीमें, मैं तो कहूंगा बराबरी पर है। दोनों टीमें, एक जो है टीम जो बैटिंग कर रही है आफ्टर रिक्वायर्ड 100 के साथ चल रही है। अरे भाई आउट ही है। पहला बल्ले पे लगा, बाद में पैड पे लगा, फिर गेंद ऊंची उड़ी, यहां तक आवाज आई थी, फिर भी यहाँ आफ्टी के खिलाड़ी कह रहे भाई रुक। इससे ऑनेस्टी नहीं कही जाती, इसे खेल भावना से दिखा नहीं जाता। क्रिकेट में खेल भावना आपके पास होनी चाहिए। आवाज यहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी, फिर भी रुक। अरे किस लिए? ये तो ईमानदार लड़का है, सीधा वापस आया। ये ईमानदारी होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं बने, द गॉड ऑफ क्रिकेट। 6 बार उन्हें गलत आउट दिया था, फिर भी अंपायर की तरफ मुस्कुराकर पेविलियन गए थे वो। ये तो आउट ही है। लेकिन अब पाठारे आ चुके हैं। रुपेश पाठारे, ताकत है इनमें लंबे छक्के दागने की। ये देखिए, लेकिन एज लगा, और इसी के साथ केतन मुंडे द्वारा एक आसान सा कैच, विकेट मिलता हुआ नजर आया। ओवर की आखिरी 2 गेंदें डॉट। इस ओवर में आए महज 8 रन। 12 और 8 बने 20। 14 की औसत से अब 28 रन बनाने हैं, लेकिन रमेश इन रनों को जरूर बनाएंगे। इनके बाद जय भी है, जबरदस्त खिलाड़ी, जबरदस्त हेयर स्टाइल उनकी मुझे पसंद आई आज की तारीख में। हैंडसम बॉय, हैंडसम पर्सनालिटी, यंग हैंडसम एंड चार्मिंग बॉय उन्हें मैं कहूंगा जय को। जिस तरह से सज धज कर आए हैं, कैच भी उन्होंने अच्छा ही लपका। फील्डिंग के दौरान एक कैच भी उन्होंने काफी अच्छा लपका, लेकिन रुपेश पाठारे से हमें उम्मीद थी, क्योंकि कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, कई बार मैंने इनका अच्छा क्रिकेट देखा है। इनसे उम्मीद थी हमें, इनसे और किशोर जंगम से भी मुझे काफी उम्मीद थी। पहली गेंद पर पॉइंट के ऊपर वो कैच देकर आउट हुए थे जब दूसरा सत्र शुरू था। ये अगर रुकते तो इस मैच का रिजल्ट अब तक कुछ अलग होता, एक तरफा भी मैच हो सकता था, क्योंकि किशोर जंगम के पास क्षमता थी लंबे हिट्स लगाने की। सूरज लबड़े इनके ऊपर अब जिम्मेदारी है, ओपन करने के लिए जा चुके हैं, तो जरूर इन्हें इस मैच में कुछ कर दिखाना होगा। देखिए, कुछ करेंगे तो ही जय जयकार होगी, कुछ आप करेंगे तो ही जय जयकार होगी, आपको लोगों में पहचाना जाएगा, वरना नहीं। निखिल मुंडे, कोच इस टीम के नरेश मुंडे, उनके सपूत निखिल मुंडे। निखिल मुंडे, राइट आर्म ओवर द विकेट। खराब गेंद है ये, खराब गेंद। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 1 बाउंस का इशारा करते हुए अंपायर। देखिए, इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए, इस वॉल कंपाउंड को देखते हुए, ये ग्राउंड 2-3 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा सवाल भी होगा, क्योंकि जिस तरह से जमीन ये बेची जा चुकी है, ऐसा लग रहा है वॉल कंपाउंड के हिसाब से। बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, और डॉट गेंद आनी भी चाहिए, मजा आना चाहिए।
23 रनों की जरूरत थी 12 गेंदों में और 27 12 गेंदे 28 की जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं देखना चाहता था मेरे सामने जो खिलाड़ी है मयूर कितना होशियार है। ये विकेट मिलता हुआ लबड़े सूरज ना, सूरज लबड़े के बारी गेंद तो ठोक डीजे। जीएम बुलेट को शोभा देने वाली। नरेश और मैं बुलेट चलाने लगा तो बुलेट ही नजर आएगी। बहुत ही बढ़िया इस मैच में 27 रनों की अभी भी जरूरत है, गेंदें बची है 10। लेकिन आजकल के ग्रामीण स्वप्निल अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो अमोल मोरे और सोहेल इनकी तरफ से 500 का इनाम। देखिए आजकल की ग्रामीण टीम ऐसी ताकतवर हो चुकी है, मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज आके छक्का मार सकता है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला स्वप्निल ने, काफी बढ़िया आउटफील्ड काफी तेज और ये मिलेंगे 4। मैंने पहले ही कहा था रन कभी भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है 2-4 विकेट जाने के बाद आजकल की ग्रामीण टीमें कमजोर नहीं है। आजकल की ग्रामीण टीमें 15 साल पहले जो ग्रामीण क्रिकेट मैंने देखा था उससे ज्यादा सुधारित है। 11वें नंबर का खिलाड़ी भी आकर 6 मार सकता है। नंदन पाड़ा कहो जब एक गेंद 4 की जरूरत थी तो वहां पे 6 लगाया था सुपर 4 में पहुंचने के लिए आशीष शेरुणकर ने। तो सोचिए कुछ भी किसी भी क्षण हो सकता है। हेमंत दलवी कोच वही सोच रहे हैं, तंबाटी के कोच असिस्टेंट कोच के तौर पर उन्हें चुना जा चुका है क्योंकि मेन कोच आज ड्राइविंग कर रहे हैं नरेश मुंडे। डॉट गेंद आई, अरे भाई कड़क मार, रुपेश इतना कह रहे हैं तू मारना कड़क, एक कड़क मारेगा तो मैच में हम घुसेंगे, ये धारणा है रुपेश सर की। नंदन बड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य सन्माननीय भानुदास पाटील साहेब, आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। इथे मात्र एक सिंगल मिळते आणि या सिंगलने धावसंख्येला आकार येतोय, धावसंख्या पोहोचते 26 वर। तो 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 22 रनों की अभी भी दूरी, 48 का करना है पीछा। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये बढ़िया शॉट, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। और देखिए सौरोही के बाद फील्डिंग में सुधार आ चुका है। सौरोही क्रिकेट रजनी के बाद ये नया खिलाड़ी होगा। आयुष भोईर नए खिलाड़ी लेकर आए हैं फील्डिंग के लिए, तो ये अच्छी बात है। सेशन चलाना होगा, प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग सिर्फ फील्डिंग के लिए, क्योंकि गलत फील्डिंग की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी क्रिकेट रजनी में इस तंबाटी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। आपकी टीम अब संकट में आ चुकी है। 6 गेंदे और 22 रनों को बनाना है। मुकाबला आसान है टीम तंबाटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास जय जैसा यंग टैलेंट है उसे भेजना जरूरी है। 22 रन बनाने की ताकत है इस यंग टैलेंट में। लेकिन फिलहाल सुमित जा चुके हैं, सुमित के पास भी ताकत है रन बनाने की, लंबे लंबे छक्के दागने की। स्ट्राइकर इन पर अगर हम देखें तो स्वप्निल स्वप्निल और सुमित दोनों भाई है। दोनों भाइयों की जोड़ी को दिखाना होगा। एक मैच जितवाया था श्रीलंका के खिलाफ इंडिया के एक भाइयों की जोड़ी ने, यूसुफ और इरफान पठान ने मैच को जितवाया था। उस मैच की यादें मुझे आज भी याद है। यूट्यूब पर अगर आप जाओगे भारत श्रीलंका, यूसुफ और इरफान क्लास बैटिंग, अगर ये आप टाइप करोगे सर्च करोगे तो जरूर आपको वो मैच देखने का मौका मिलेगा। आखिरी ओवर लेकर आए हैं मयूर मुंडे, 6 गेंदे 22 रन। चलिए बगैर टाइम पास 7 मैचेस आज के दिन होने हैं। मैं तो कहूंगा 4:30 बजे के पहले ये खत्म होने चाहिए।
4:30 खत्म होने चाहिए मेरे हिसाब से। पहली गेंद दौड़ जाती हुई, 5 गेंदें 22 रन। परिणाम भारी है इस वक्त अंबाडी का। असिस्टेंट कोच हेमंत दड़वी मैदान के बाहर थोड़े से खुश, लेकिन फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। और यह लंबा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद थोड़ी देर हवा में। 4 गेंदें, अब 22 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 22 रनों की जरूरत। अब जय को भेजा जा रहा है। इनसे मुझे उम्मीद है कम से कम एक छक्का ये जरूर लगाएंगे। यंग है तो उबलते हुए खून का जोश दिखाना चाहिए। खून गर्म है तो उस खून की गर्मी दिखाने का वक्त आ चुका है। 4 गेंदें 22 रनों की जरूरत। चार गेंदें 22 रनों की जरूरत। मयूर मंडे काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कैप्टन कोल अपनी पहली जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और एक जबरदस्त राइवली। शिरवली ने क्या लिया, फैसला सुनाइए शिरवली के कप्तान। शिरवली बल्लेबाजी, बैटिंग करने का फैसला किया। डॉट गेंद आई है। शिरवली पहले रन बनाना चाहती है और हुराड़े के ऊपर एक दबाव लाना चाहती है। ये गेंद हवा में फुल टॉस थी, कैच को छोड़ा, 1 रन जरूर मिला। मयूर मंडे के खाते में ये विकेट आता। देखिए, आप फील्डिंग इसलिए अच्छी करनी होती है क्योंकि आपका बॉलर अगर अच्छा करे, आप फाइनल तक पहुंचे, तो छोड़े हुए कैच अगर कैच में तब्दील की जाए तो उसे बेस्ट बॉलर का खिताब भी मिलता है। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। ये देखिए, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे आए। जरूरत नहीं थी शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को, क्योंकि जो फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी थे उनका कैच था। ये समझ में आना चाहिए। हमने देखा चिंचिवली गोहे का मैच, 2 गेंद और 1 रन चाहिए थी। 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आए, किसी ने गेंद की तरफ हाथ भी नहीं